वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में झारखंड केंद्रित किसी योजना की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना की घोषणा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप से जुड़ी घोषणाएं की हैं। गांव के सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा हुई है, जबकि सरकारी स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब खोलने की घोषणा हुई है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में महिला, एसएससी, एसटी उद्यमियों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की है और इन सभी योजनाओं का लाभ झारखंड के लोगों को भी मिलेगा। और रांची से हमारे सहयोगी विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, बजट पेश कर दिया गया है और ओवरऑल अगर इस बजट को देखें तो इसका फायदा झारखंड को मिलेगा, लेकिन सिर्फ झारखंड को केंद्रित करते हुए कोई भी ऐसी घोषणा नहीं लाई गई है जो इस बार पेश की गई हो बजट में। तो क्या निराशा है या खुश है बजट से? क्या जो अपेक्षा थी वो पूरी हुई या नहीं, क्या कहिएगा? देखिए, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर इतिहास रच दिया। यह बजट ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना 8वां बजट पेश किया। देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देने होंगे। साथ ही साथ 200 कैंसर यूनिट विभिन्न जगहों पर खोले जाएंगे। पहले किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख रुपए का लोन आप ले सकते थे, लेकिन अब आप 5 लाख रुपए का लोन लेंगे। देखिए, वित्त मंत्री जब अभिभाषण कर रही थी तो उन्होंने कहा कि न्यू इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। तो देखिए उसमें क्या होगा, ये अपने आप में रोचक बना हुआ है। आज यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में देखिए आर्थिक प्रकोष्ठ की बैठक हुई थी, जिसमें परिचर्चा कार्यक्रम रखा गया था बजट को लेकर। आप देख सकते हैं, बजट से पूर्व कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और यह जो बजट है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए है, ऐसा जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वह कह रही थी। कैसा रहा मैम बजट आज का? बहुत बढ़िया रहा बजट, हम तो ये कहेंगे। लेकिन आप पार्टी के एंगल से नहीं भी देखेंगे तो भी एक आम जनता के हैसियत से देखेंगे तो ये जो 2047 का विकसित भारत का जो सपना है वो साकार होने वाला बजट है। सबसे पहली बात ये कहूँ कि जो आपने अभी शुरुआत की इनकम टैक्स की, तो अगर हम महिलाओं के एंगल से भी देखें तो इनकम टैक्स में ऐसी कई हमारी सखियाँ हैं, जो दोस्त है, जो काम करती है और 12 लाख तक का टैक्स उन्हें रिलीफ मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक स्लैब जो हुआ है उसमें भी बहुत रिलैक्सेशन है अगर हम 2023-24 के बजट के तुलना में देखते हैं। तो एक और जो बहुत अच्छी बजट है कि ज्ञान, जो कहते हैं गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इस पर केंद्रित बजट है। तो एग्रीकल्चरल में भी आप देखे होंगे, चाहे वो बिहार के मखाना को प्रावधान को बढ़ाने की बात हो या फिर युवाओं के लिए जो स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए, कौशल विकास के लिए है। कौशल विकास में भी, स्टार्टअप्स में भी आप कह रहे थे कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा, लेकिन बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड के लिए अगर बजट को देखें सर तो क्या कुछ विशेष रहा? क्योंकि बिहार को तो मखाना बोर्ड मिल गया, लेकिन झारखंड के लिए क्या विशेष रहा? देखिए, झारखंड प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अभी नहीं, लगातार ये झारखंड प्रदेश के बनाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों से हुआ था। इसलिए समय समय पर जब भी जरूरत पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने झारखंड प्रदेश के लिए लोकहित में, लोक मंगल के लिए मैक्सिमम जन कल्याणकारी योजनाओं को यहाँ पर देने का काम किया है। और इस बार भी झारखंड प्रदेश के साथ बिल्कुल न्याय संगत केंद्र की सरकार ने किया है। विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सभी वर्ग के लोग अगर देखें तो कार्यक्रम में मौजूद थे, परिचर्चा कार्यक्रम में। ओवरऑल बजट कैसा रहा? क्योंकि हम लोग देखिए रश्मि सुबह देख रहे थे, जो सेंसेक्स है वो गिरावट की ओर थी, लेकिन जब बजट पेश किया गया तो 350 अंकों के साथ उछाल पड़ गई। देखिए, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं आपको एक चीज़ खबर कर देता हूँ कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME, जिसका शब्द आप बार बार सुन रहे थे, ये बहुत बड़ी योजना है। MSME में लाखों मामले लंबित हैं और लाखों जो लिटिगेंट्स हैं वो अपना केस को लेकर पूरे देश में दौड़ते रहते हैं। इसका जो लार्ज पैमाना वित्त मंत्री जी ने लाई हैं वो बहुत स्वागत योग्य है।
अब मेरे हिसाब से जो एमएसएमई का जो लार्ज स्केल बढ़ा है उसमें लाखों मामले सेटलमेंट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया योजना है। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं बता रहा हूँ, ये जो इनकम टैक्स बिल की बात आ रही है कि अगले सप्ताह बिल आएगी, ये इसमें आप समझ लीजिए कि जो पहले दंड शब्द का प्रयोग होता था कि ये करने पर दंड दिया जाएगा, वो अब बंद हो जाएगा। अब दंड की जगह में न्याय शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है तो आप विशाल, ये समझिए कि जो स्लैब, बिल्कुल विशाल, हम आपके पास दोबारा से लौटेंगे और भी बातचीत करेंगे बीजेपी के नेताओं से जो आपके साथ मौजूद हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं। अब विशाल, तारीफ हो रही है इस बजट की कि बहुत कुछ मिला और हर वर्ग के लोगों को ध्यान में इस बार के बजट में रखा गया है, लेकिन झारखंड का क्या? झारखंड की बात होती रही है, इसे लेकर सवाल भी उठते रहे हैं कि हमेशा ही बजट में झारखंड को दरकिनार किया जाता है, झारखंड को इग्नोर किया जाता है, ये आरोप लगते रहे हैं। तो क्या इस बार भी ये आरोप सही हुए हैं? क्योंकि झारखंड को केंद्रित करते हुए कोई ऐसा खास बजट देखने को नहीं मिला है, कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ है बजट में। देखिए रश्मि, आपको पता होगा कि झारखंड के जो श्रम मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, कल हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि देखिएगा आप, इस बार के बजट में झारखंड के लिए कुछ खास नहीं होगा। देखिए, दो चीज़ें गौर करने वाली है। पहली कि झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, यही कारण रहा कि झारखंड को लेकर कुछ ऐसा ऐलान नहीं किया गया। इस बात की जो जानकारी है झारखंड की राजनीतिक गलियारों में कल ही से होना शुरू हो चुकी थी। देखिए, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा, कई सारे उपहार बिहार को मिला है, लेकिन झारखंड के लिए क्या? देखिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन अगर हम देखें, जो इकोनॉमिस्ट थे या जो अन्य वर्ग से जुड़े हुए लोग थे, उनका यही कहना था कि सरकार ने 12 लाख रुपए तक के इनकम में जो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लेने का जो ऐलान किया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्मिलित किया है, यह अपने आप में सराहनीय है। देखिए, आपको पता होगा कि 2024-25 के लिए जब बजट पेश किया गया था तो उसमें मोबाइल फोन और बैटरी महंगे हो गए थे, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने बैटरी और जो वाहन इलेक्ट्रिक से चलते हैं, बेल्ट, भारत में बने कपड़े, ऐसे जो तमाम चीजें हैं उनको सस्ता करेगी, ऐसा ऐलान हो चुका है। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वह प्रस्तुत किया जाएगा आने वाले समय में। तो देखिए, ये जो तमाम जो चीजें हैं, ये पूरे देशवासियों के लिए सौगात दिया गया है। आप एक एक पार्टिकुलर स्टेट को अगर देखें तो देखिए, सारे स्टेट को मिलाकर एक भारतवर्ष बनता है और सारे जगह जो लोग हैं, एकता अनेकता में एकता का जो भाषण है वह अक्सर राजनेताओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन इस बजट में जो उसका मिश्रण है बखूबी देखने को मिल रहा है। अविनेश जी और राजश्री जी जो बजट के जानकार हैं, प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। कई चीज़ों को सस्ता किया गया है अविनेश जी, जो पिछले वित्तीय वर्ष में महंगे थे। देखिए, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही है, आप स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से उठाकर देख लीजिए, हमारा इतिहास रहा है कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था को लाते हैं, ऐसा बजट लाते हैं जिससे सामान्य जन को राहत मिले। और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद है, अंत्योदय पर जो आधारित है, उसकी पूरी जो आर्थिक विश्लेषण है उस किताब में, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बजट भी प्रस्तुत करती रही है। इस बार का भी बजट आप जब देखेंगे तो इस बार का बजट भी पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, किसी एक राज्य को आप मत उसमें देखिए, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर सबके लिए बड़ा ही राहतपूर्ण बजट है और लोक हित में है और लोक कल्याण के लिए इससे बेहतर बजट और कुछ नहीं हो सकता है। आम आदमी की उम्मीदों का बजट है और 2047 में जो मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने में यह बजट भी सकारात्मक रोल अदा करेगा। ऐसे भी निर्मला सीतारमण जी जब से वित्त मंत्री बनी है, वो लगातार एक उच्च स्तरीय बजट का प्रस्तुतिकरण करते रही है। उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हर वर्ष हुई है, इस बार भी हो रही है। राजश्री जी, 2025-26 का जो बजट केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है, यह महिलाओं के हित में है, युवाओं के हित में है, किसानों के हित में है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। और जब निर्मला सीतारमण बजट को पढ़ रही थी तो उसमें बखूबी उसका नज़ारा देखने को मिला। यही कारण है कि अगर हम किसानों के लिए देखें तो 3 लाख रुपए जो पहले किसान क्रेडिट कार्ड से मिलते थे, अब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
जो तमाम दवाइयां हैं उसे भी सस्ती की गई है, खास कर वैसी दवाइयां जो कैंसर प्रेरित हैं। जी, अब बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसा इनकम टैक्स को अगर हम लेके कहें तो ये जो 12 लाख तक का जो टैक्स फ्री हो गया, और जो बाकी जो स्लैब है अगर हम 23-24 के तुलना में देखें तो उस स्लैब में भी काफ़ी रिलीफ मिला है टैक्स पेयर्स को। और हम तो ये कहेंगे कि 2047 के लिए जो विकसित भारत का जो बजट है वो साकार होते हुए पूरा दिख रहा है, जो मोदी जी का सपना है। अगर हम उसमें बात करें सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूल में बजट में जो ऐलान किए गए हैं उसका फायदा पूरे देश के लोगों को मिलेगा, और यही वजह है कि झारखंड में इसका लाभ जाहिर सी बात है कि मिलेगा। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इन तमाम जानकारी के लिए।